इस रहमत नाम की तो अब भी है, वैसे चाहे उजड़ा पड़ा कस्बा हर, इस चीज में मैं कह नहीं सकता, मगर रौनक और रहमत आहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश तो छोड़ो छोड़ो, पूरी भारत में नहीं होंगे कहीं। तो रौनक और रहमत कहीं अगर किसी को ना मिल रही हो देखने को, तो वो कस्बा आहार में आ जाओ, जिला बुलंदशहर में। सुनी, इस चीज पे मैं शर्त लगा सकता हूँ। अगर अल्लाह ताला ये सिस्टम बना देता कि जो ज्यादा बोलेगा वो खत्म हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में आदमी ही आदमी बसते। औरत तो एक आध ऐसे दिखाई देती जैसे गेहूं के खेत में जई का मुट्ठा। तो महबूब भाई, तुमने एक नमाज पढ़ते हुए बात पर गौर न करी? कहाँ है पे? नमज ने पात दिया। जहां तक भी नमाज पढ़ते में पाद की आवाज गई होगी, उसके वजू खत्म। पाद आवाज वाला कहाँ मिस था? ओ, तो जहां तक बदबू गई होगी वहां तक के वजू खत्म। करोड़ में तो तुम भी लग रहे हैं मेरी। तो भैया मुझे बदबू ना आई। अच्छा, देखिए हमें वजू करना पड़ेगा अब दोबारा। हाँ, अब दोबारा क्या, अब तो दोबारा वजू करो, नमाज पढ़ो। ये तो बड़े बड़े मौलाना आलिम बताते हैं कि पाद की आवाज जहाँ पहुंच गई, बदबू पहुंच गई, वजू खत्म। और जो इस बात को न मानेगा वो आदमी खत्म। सही कह रहे हो। हाँ? चलो अभी वजू करने चलते। महबूब भाई, हाँ, अरे हाँ। तो यार पूरी दुनिया में दंगा लड़ाई हो रही है, हमें तो एक खतरा है मिसाइल और बम हमारे आहार में ना फेंक दे कोई, हम बेवजह ही मारे जाएंगे यार। अगर किसी ने फेंक दिया मिसाइल या बम, तो उसे और नौकरी पे से हटा देंगे विदेश वाले, काले पानी में डाल देंगे। अच्छा जी। वो यूं कहेंगे कि दुनिया में फेंकते बम, बाहर में कैसे फेंका? भाई चारों तरफ तो गंगा नदियां बह रही है, 5 पोखर आहार में, अगर किसी ने फेंक भी दिया तो मिस जाएगा, फुस हो जाएगा। यहाँ से अगर किसी ने डाल दिया ना, फेंक दिया, भाई साहब उसे नौकरी नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में कहीं भी, और उसे जेल में डाल देंगे, फेंकने वालों को रजिस्टर में से नाम काट देंगे। आहार में तो किसी ने बम भी फेंका तो वो भी फुस हो जाएगा। चारों तरफ गंगा ना आए यार, कैसी बात कर रहे हो? और टेंशन फ्री जो दुआएं करो कि लड़ाई बंद रहनी चाहिए, लड़ाई से तो नुकसान है हर जगह का। क्या बात कर दी यार। अगर तुम्हारे घर में कहीं दीमक लग रही हो, या तुम्हारे खेतों में किसी फसल में दीमक लग रही हो, यहाँ तक है कि अगर तुम्हारे नाच की टंकी में अगर कहीं सुलसुली हो गई हो, तो अपनी बहू से खेतों में थुकवा दो, सारी दीमक मर जाएगी। वो थूक नहीं है, जिंदा जहर है। और अगर तुम्हारी नाच की टंकी में दीमक लग गई है या सुरसुली, तो एक ढकना या तो ऊपर होता कटा हुआ या नीचे होता, तो खाली फूंक लगवा देना। सुरसुली का खानदान तो खानदान, नस्लें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वो फूंक नहीं, जब कुनबे को जला देती है वो फूंक, उसकी आवाज, तो उसकी फूंक से सुरसुली न मरेंगी। ऐसा करके देखें, बहुत पैसे बचेंगे। अरे वो गर्मी में बैठे हो, पंखा चला लो, पागल हो। गर्मी हो रही है, अबे वहाँ कबर में ना एसी होंगे, ना पंखे होंगे, ना कूलर होंगे, वहाँ के बारे में सोचो। हर मजे की सजा है। वहाँ क्या होगा कि गर्मी हो रही है, ऐसे ही बैठा रहूंगा मैं, तू भी ऐसे ही बैठ जाएंगे गर्मी में। अरे तुम तो पागल ही हो, पागल जैसी बात करेगो। लाओ मैं चलाऊं पंखा। अरे अरे ये तो फूका पड़ा है, चलेगा कहाँ से? ये तो 1 साल हो गई जाड़ों से फूका पड़ा है। अरे जाओ बातें मिलाओ, पंखा चल है ना, बातें मिलाने वाले जाओ। कहाँ ये? अबे अदीब, तुझसे मैंने 100 दफे कह दी, रमजानों का महीना है, मैं टीवी मत चलावे, गुनाह टीवी चलाना, और तू मानने को तैयार नहीं है। अरे अब्बू, जब से तुमने 2 दिन से यूं कहा ना टीवी चलाना गुनाह, तो मैंने 2 दिन से एलसीडी चला रहा हूँ, ये भी गुनाह है। अबे एलसीडी या टीवी एक ही बात है, दोनों गुनाह है। रमजानों में बंद करे ना, चल, मतलब नई बात है, तुझसे निकलवा लो, चल। पहले बताते ना मुझे, पहले बताते ना, किसे भाजड़ को यहाँ पे बहाने चाहिए ऐसे। अगर अचानक से तुम अपने मकान में या घर में घुसे हो और तुम्हें टर टर मतलब शेर की सी आवाज आ रही है, तो बिल्कुल मत डरो। हो सकता है गौर से देखो, तुम्हारी बीवी खर्राटे ले रही होगी।